बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, उम्मीद है खैरियत से होंगी। आज हम इस लेसन में पढ़ेंगे एडजेक्टिव क्लॉज और नाउन क्लॉज, यानी एडजेक्टिव क्लॉज किसे कहते हैं और नाउन क्लॉज किसे कहते हैं। इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक होगा वो एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज, नाउन फ्रेज। यानी सबसे पहले आप क्लॉज पर समझने की कोशिश करें कि क्लॉज किसे कहते हैं, क्लॉज का मतलब क्या होता है। फॉर एग्जांपल क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज वो क्लॉज होती हैं जो एडजेक्टिव की तरह किसी नाउन या प्रोनाउन का कोई वस्फ बयान करता है। फॉर एग्जांपल आप देख रहे हैं पहले जुमले में आई बॉट अ रेड कैप। इस जुमले में रेड जो है ये एडजेक्टिव है। फॉर एग्जांपल इसमें दूसरा जुमला है आई बॉट अ कैप विच वाज रेड। इसमें देखिए विच वाज का जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, जो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं इकट्ठे, विच वाज रेड, इसे एडजेक्टिव क्लॉज कहा जाता है। या इसका मिसाल फॉर एग्जांपल आप देख रहे हैं दे प्लेड अ हार्ड गेम। हार्ड इस जुमले में एक एडजेक्टिव है, हार्ड इस जुमले में एडजेक्टिव है। दे प्लेड अ गेम विच वाज हार्ड, विच वाज हार्ड ये एडजेक्टिव क्लॉज है। तो इसी तरह हम नाउन क्लॉज किसे कहते हैं। नाउन क्लॉज का मतलब क्या है, देखिए नाउन क्लॉज का मतलब है जब कोई क्लॉज किसी जुमले में उसी तरह इस्तेमाल हो जिस तरह कोई नाउन इस्तेमाल होता है तो उसे नाउन क्लॉज कहा जाता है। जैसे आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स डिसलाइक पनिशमेंट। इस जुमले में पनिशमेंट जो है, पनिशमेंट का लफ्ज़ जो है ये नाउन है। फॉर एग्जांपल इसमें दूसरा जुमला है स्टूडेंट्स डिसलाइक टू बी पनिश्ड। टू बी पनिश्ड ये प्रेज है, इस जुमले में ये फ्रेज इस्तेमाल हुआ है, टू बी पनिश्ड बतौर फ्रेज इस्तेमाल हुआ है। तीसरा जुमला है स्टूडेंट्स डिसलाइक दैट दे शुड बी पनिश्ड, दे शुड बी पनिश्ड, दैट दे शुड बी पनिश्ड, इसे नाउन क्लॉज कहा जाता है। तो इसका दूसरा मिसाल जो है फॉर एग्जांपल असलम लाइक्स एंटरटेनमेंट। इस जुमले में इंटरटेनमेंट का लफ्ज़ जो है ये नाउन है, इंटरटेनमेंट नाउन है। असलम, दूसरा जुमला देखिए असलम लाइक्स टू बी इंटरटेन्ड। टू बी इंटरटेन्ड इस जुमले में एक फ्रेज बतौर फ्रेज इस्तेमाल हुआ है। और तीसरा जुमला देखिए असलम लाइक्स दैट ही शुड बी इंटरटेन्ड, दैट ही शुड बी इंटरटेन्ड, तो इससे यानी दैट ही शुड बी इंटरटेन्ड आप देख रहे हैं दैट ही शुड बी इंटरटेन्ड, इससे नाउन क्लॉज कहा जाता है। तो ये थी कुछ मिसालें नाउन क्लॉज की और एडजेक्टिव क्लॉज की। यानी जब एडजेक्टिव आता है तो उसके साथ तो कुछ दीगर अल्फाज भी आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल विच वाज रेड, विच वाज रेड, तो इसे क्लॉज कहा जाता है, एडजेक्टिव क्लॉज। असल में रेड का लफ्ज़ जो लफ्ज़ है ये एडजेक्टिव है। विच वाज जब इसके साथ लिखा गया है तो इसे एडजेक्टिव क्लॉज कहा जाता है। तो इसी तरह हम हार्ड, इस जुमले में विच वाज हार्ड, हार्ड एडजेक्टिव है, विच वाज हार्ड इसे एडजेक्टिव क्लॉज कहा जाता है। दूसरे जुमले में नाउन क्लॉज फॉर एग्जांपल आप देख रहे हैं पनिशमेंट एक नाउन है, पनिशमेंट का जो लफ्ज़ है ये नाउन है। टू बी पनिश्ड ये प्रेज है, टू बी पनिश्ड यानी प्रेज किसे कहते हैं तो ये मैं अगले सबक में पढ़ाऊँगा इंशाल्लाह। जब दो या ज़्यादा अल्फाज का वो मजमूआ जो कुछ मतलब अदा तो करे लेकिन वो नामुकम्मल हो फ्रेज कहलाता है। यानी दो अल्फाज या ज़्यादा अल्फाज यानी वो जुमला जो कुछ मतलब तो अदा कर रहे हैं लेकिन वो नामुकम्मल हो तो उसे फ्रेज कहा जाता है इंग्लिश में। तो इसी तरह हम नाउन क्लॉज देखें स्टूडेंट्स डिसलाइक दैट दे शुड बी पनिश्ड, दैट दे शुड बी पनिश्ड, इसे पनिश्ड दे शुड बी पनिश्ड, तो इसे नाउन क्लॉज कहा जाता है। या इस तरह आप देख रहे हैं इस जुमले में असलम लाइक्स एंटरटेनमेंट, इस जुमले में नाउन है, बतौर नाउन इस्तेमाल हुआ है। टू बी इंटरटेन्ड, टू बी इंटरटेन्ड यानी इंटरटेन्ड यहाँ पे बतौर वर्ब इस्तेमाल हुआ है लेकिन टू बी इंटरटेन्ड यहाँ इसे प्रेज बन गया है।
असलम लाइक्स दैट ही शुड बी इंटरटेन्ड, दैट ही शुड बी इंटरटेन्ड, तो ये क्या बन गया, ये नाउन क्लॉज बन गया। तो उम्मीद है आप इस लेसन से मुस्तफ़ीद होंगे। इंशाल्लाह मैं स्टेप बाई स्टेप आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि जो तरीका है ग्रामर का, इसके लिए सबसे पहले जो बात है वो ये है कि आप एक नोटबुक अपने साथ अपने पास रखें और ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये जुमले आप लेके इसी तरह इन पर प्रैक्टिस करें, मज़ीद जुमले आप ख़ुद बनाइए, तो इंशाल्लाह करीब इंग्लिश के जो ग्रामर हैं वो सब कुछ आपको समझ आएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।